मुस्लिम महिलाएं मिलके सारी मुसलमान समाज की महिलाओं से अपील कर रही हैं कि हमारा वोट मोदी जी को, हमारा पीएम मोदी। हम बहुत खुश हैं और हम मोदी जी को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं। मेरा अच्छा काम हो रहा है। हमारी समझ से जितने भी मोदी काम करते हैं सब सही करते हैं, कोई गलत काम नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमें तो मोदी साहब ही आएंगे इंशाल्लाह। जीते और मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं पूरे विश्व में, आज भारत का जो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें खुशी है। तो जैसे एक बाप है ना अपनी बेटी को समझता है ना, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हमें अपनी एक बेटी की तरह ही समझाए, तभी तो हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं ने दावा ठोक दिया है कि 2024 में मोदी जी को अपना पीएम दोबारा बनाएंगे। चलिए वीडियो में देखते हैं। मिस्टर मोदी जी ने जो हमारे हक में फैसला किया है, मुस्लिम बहनों के हक में, वो बहुत ही अच्छा किया है। हम उससे बहुत सहमत हैं और बहुत खुश हैं। जो हर वक्त तलाक के डर में रहते थे, अब वो हमारा डर उतर चुका है। अब जो ना हम बहुत खुश हैं और हम मोदी जी को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहते हैं। मेरा अच्छा काम हो रहा है। हमारी समझ से जितने भी मोदी काम करते हैं सब सही करते हैं, कोई गलत काम नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमें तो मोदी साहब ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि उनका कामकाज अच्छा है और अब ये ब्रिज का भी काम शुरू करने वाले ही है। हाँ। कि वो फिर से पूर्ण बहुमत से जीते और मोदी जी जितना अच्छा काम करें पूरे विश्व में, आज भारत का जो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें खुशी है। और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इसलिए हम बहुत खुशी से इसकी जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं सब माननीय मोदी जी का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि वो हकीकत जान रही हैं कि मोदी जी का काम दिख रहा है और वो वाकई हमारे स्वाभिमान को बढ़ावा दे रही हैं और हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं और हमारे अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। तो हमारी मुस्लिम महिलाएं मिलके सारी मुसलमान समाज की महिलाओं से अपील कर रही हैं कि हमारा वोट मोदी जी को, हमारा पीएम मोदी जी। सारा समाज, सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि हमारी मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाया, हमारे अधिकारों का समर्थन किया, हमारे स्वाभिमान को बढ़ाया। इससे बढ़ के कोई और क्या कर सकता है? किसी पार्टी ने हमारे लिए आज तक इस बारे में नहीं सोचा कि हमारी औरतों को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग इसलिए समर्थन करें, जितनी मुस्लिम महिलाएं हम लोगों के साथ मोदी जी का सब कुछ अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं सबको समझ रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। और जितनी मुस्लिम महिलाएं थी पहले तो घर के अंदर बंद होकर रहती थी, अब तो मोदी जी की सरकार में मुस्लिम महिलाएं भी बाहर खुली हवा में सांस ले रही हैं। अब मर्द से हाथ में कंधे से कंधा मिला के साथ चल रही हैं। मोदी जी की सरकार में हम लोगों को ये मिला कि अपने हस्बैंड के साथ या मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने नरेंद्र मोदी जी भाईजान को, जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हमारे बड़े भाई बनकर हम पर जो उन्होंने कृपा की है वो शायद ही कोई कर पाएगा। और इन एक साल में हमने ये देखा है कि एक साल में जितनी भी बहनें पीड़ित हुई थी 3 तलाक से, अब उन्हें बहुत ज़्यादा निजात है। एक साल के अंदर आपने जैसे सुन रहे होंगे कि काफ़ी केसेस कम हो गए हैं, क्योंकि इसको अपराध बना दिया गया है। अदरवाइज़ ये क्या था, एक गलत रिवाज था जिसमें तलाक बिद्दत इतना गलत तरीका अपना रखा था लोगों ने, और इस पर कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं था कि उनको समझ में आता था कि हमारे साथ मुस्लिम ख़वातीनों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई अपनी आवाज़ नहीं उठाता था। आज इसके लिए हम सच में मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बात पे सोचा, इस पर कानून कितनी मुश्किलातें देखी हैं, उसके बाद ये कानून बनाया है। और हम और मुस्लिम ख़वातीनों के लिए, हमारे हक़ के लिए, हमारी तकलीफ़ों को एहसास करते हुए कानून बनाकर हमारे को एक सम्मान की ज़िंदगी। जी, प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। उन्होंने हम लेडीज़ों के लिए ना ये बहुत ही अच्छा निकाला है। जो हम क्या कहते हैं डर में और दहशत में रहते थे हर वक्त कि कहीं हमारे साथ किसी वक्त हमारे आदमी ये ना कह दे कि तलाक, हमारी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन उनके तो ये 3 लफ्ज़ थे, लेकिन हमारी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हम कहाँ जाते हैं? क्योंकि शादी के बाद तो उसकी ससुराली उसका घर होता है, मैं का नहीं होता। मैं तो जैसे एक बाप है ना अपनी बेटी को समझता है ना, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हमें अपनी एक बेटी की तरह ही समझाए, तभी तो उन्होंने हमारी अंदर की फीलिंग को जाना है, पहचाना है, तभी तो उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जो इन्होंने हमारे बारे में सोचा। ये तो बहुत ही अच्छा निकाला है मोदी जी ने। और ये जो हलाला जो मौलाना वगैरह से फतवा लाते थे लोग, ये बहुत गलत लगता था। लेडीज़ के लिए भी एक शर्म की बात थी ये, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। रफीक साहब, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? क्या होने जा रहा है? इस बार का चुनाव तो वो तो जीतेगी भाजपा। वो उनका काम ही है। उसके लिए हम दुआ करते हैं कि वो फिर से पूर्ण बहुमत से जीते और मोदी जी जितना अच्छा काम करें पूरे विश्व में, आज भारत का जो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके लिए हमें खुशी है। और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया, इसलिए हम बहुत खुशी से क्या सुनना चाहेंगे? और मुंबई के लिए आप क्या चाहेंगे कि वो ऐसा करें कि जिससे आप सब लोगों का भी भला हो? ऐसा है, विकास पुरुष है वो,
और डेवलपमेंट वो करते आ रहे हैं, विकास की बात करते हैं और विकास करते भी हैं। सबका साथ सबका विकास का उनका एक मंत्र है, हम लोग वही सुनना चाहेंगे और वही चाहेंगे कि हरदम वो करते रहें और हरदम वो जीतते रहें। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जो डेवलपमेंट और लेडीज के लिए जितनी भी उन्होंने स्कीम की है वो आगे भी करते रहे। और जहां पर पाकिस्तान बोलता रहता है कि इंडिया के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, वहीं भाई दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों के मुंह पे तमाचा मार रही है इंडिया की महिलाएं। जो मुस्लिम महिलाएं है वो बोल रही है कि मोदी जी ने हमारी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया है। पहले हम डरते थे कि हमारा पति आके हमें तलाक न दे दे, जो कि इस्लाम में लिखा हुआ है 3 तलाक, उसको मोदी जी ने कैंसिल कर दिया था, उसको रद्द कर दिया। अब इंडिया के अंदर जो मुस्लिम महिला है बहुत ज्यादा सुखी है। लेकिन इसके विपरीत पाकिस्तान की महिलाएं आज भी डर में रहती है। उन्हें अपने पति की हर गलत बात का साथ देना पड़ता है, हर गलत काम को करना पड़ता है, गलत बात को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर है, अगर उनके पति ने उसको 3 तलाक बोल दिया तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर जिंदगी दोबारा ट्रैक पे आने लगी तो भाई हलाला करवाना पड़ेगा, उसमें लड़की की ही नुकसान होता है, उसकी ही इज्जत लुट जाती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है, हमें भी भारतीय होने पर प्राउड होता है और हमें प्राउड होता है जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं, जो वे खुद भी प्राउड करते हैं कि यार हम इंडियंस हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, हमें पूरी आज़ादी है, हम बड़े मजे से यहाँ पे रहते हैं। तो भाई पाकिस्तान के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी मुस्लिम महिलाओं ने दावा कर दिया है कि आने वाले 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से पीएम बनाएंगे और रिकॉर्ड कायम कर देंगे। 15 साल एक पीएम, जो पाकिस्तान में आज तक कोई 5 साल तक नहीं टिक पाया। इंडिया के अंदर मुस्लिम महिलाओं ने दावा ठोक दिया कि मोदी जी को पीएम फिर से बनाएंगे और अपने देश को और ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं के ये विचार आपको कैसे लगे? आपको भाई कसम तो क्या बोलूं मैं, आपको रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। जो मेरा हिंदू या मुस्लिम भाई बहन जो वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।